रज़िया सज्जाद जहीर की नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई। वहाँ सिख बीवी को देखकर हैरान हो गई कि उनकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। उनकी करुणा भरी आंखें, नेकी, मोहब्बत, यहाँ तक कि उन्होंने सफ़ेद मलमल का दुपट्टा भी माँ की तरह ही ओढ़ा हुआ था। सिख बीबी को जब पता चला कि सफिया लाहौर जा रही है तो उन्होंने सफिया को बताया कि लाहौर बहुत प्यारा शहर है। वहाँ के लोग सुंदर एवं महंगे कपड़ों और बढ़िया खाने के शौकीन हैं। वे घूमने के शौकीन व जिंदा दिल हैं। सिख बीबी के मस्तिष्क में लाहौर की यादें मानो ताज़ा हो उठी थी। कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने सिख बीबी को लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। उन्होंने हिचकिचाते हुए लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। साथ ही बताया कि वह भारत पाक विभाजन के समय यहाँ आई थी, परंतु लाहौर ही उनका वतन है। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांट दिया जाता है, परंतु जनता की भावनाओं को नहीं बांट पाता। व्यक्ति का मन अंत तक अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है और मौका मिलते ही जाहिर हो जाता है। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। हालांकि आज के संदर्भ में स्थिति बदल गई है। विभाजन के समय की पीढ़ी आज लगभग समाप्त हो गई है। अब उनका स्थान उस पीढ़ी ने ले लिया है जो इसी देश में जन्मी, पली व बड़ी हुई है। इस पीढ़ी को अपने दादा या पिता की जन्म स्थान से लगाव न के बराबर है, यहाँ तक कि उन्हें विभाजन की कड़वी यादें भी नहीं हैं। जब सफिया लाहौर पहुंची तो भाइयों ने खूब खातिरदारी की। स्नेही जन अनेक उपहार आदि लाए और 15 दिन के गुजरने का पता ही नहीं चला। लौटते समय अन्य उपहारों के साथ सेर भर नमक की पुड़िया सिख बीबी के लिए तोहफे के तौर पर सफिया भारत ले जाना चाहती थी। सफिया के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि वह लाहौरी नमक कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए या छिपाकर। सफिया के पुलिस अफसर भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था, यह गैर कानूनी था। दूसरे कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान की भी चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, इससे बदनामी भी होगी। तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक है। तब सफिया ने तर्क दिया कि क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? इंसानियत का मूल्य कानून से अधिक होता है। कानूनी पक्ष बताकर भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए मना कर दिया। सफिया भाई पर क्रोध करती है और इंसानियत, प्रेम आदि की दुहाई देती है। सफिया का भाई अदीबों पर टिप्पणी करता है कि साहित्यकार भावुक होते हैं, वे कानून कायदे को कुछ नहीं समझते। तब सफिया भाई को कहती है कि अगर सभी इंसानों का दिमाग साहित्यकारों की तरह भावना को समझ पाता तो संसार का स्वरूप ही अलग होता। पर जब गुस्सा उतर गया तो उसने नमक की पुड़िया ले जाने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अनेक विकल्प सोचे, परंतु हर बार कानून का डर सामने आया। लेकिन किए गए वायदे को भी निभाना था। पहले वे नमक को केनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रखकर केनुओं से ढक लेती है, क्योंकि उसने आते वक्त देखा था कि फलों की टोकरियों की जांच नहीं हो रही थी। फिर वह निर्णय करती है कि वह प्यार के इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी, वह नमक की पुड़िया को कस्टम वालों को दिखाएगी। सफिया उन कहानियों को याद करती है जिनमें शहजादा अपनी रान यानी जांग चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था, परंतु उसके पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है। इस प्रकार विवशता में वह आह भरती है। आखिरकार भारत लौटने का दिन आ गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग आशा, उत्साह, सुख दुख की अलग अलग अनुभूति लिए खड़े थे। वे दुखी मन से अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे। सफिया ने भी डरते डरते नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी के सामने रख दी, परंतु कस्टम अधिकारी ने उस पुड़िया को खुद सफिया के बैग में रख दिया और बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी प्रेम के तोहफे की कस्टम वाले जांच नहीं करते, वे प्रेम की भेंट को ऐसे प्रेम पूर्वक भेज देते हैं कि कानून को इसकी भनक भी नहीं लगती। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा और सिख बीबी को संदेश देते हुए कहा कि
लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के लोगों के बीच यह भावनात्मक लगाव एक दिन विभाजन को समाप्त कर देगा। लेखिका कहती हैं कि लाहौर खत्म होने और अमृतसर के शुरू होने का पता ही नहीं लग पाया, क्योंकि लाहौर और अमृतसर के लोगों के स्वभाव, व्यवहार, रहन सहन और बातचीत, संस्कार आदि में इतनी समानता थी कि एक दूसरे को इस आधार पर अलग करना कठिन था। जबकि दोनों अलग अलग देशों में स्थित हैं, लोग परस्पर प्रेम भी दर्शा रहे थे, पर इन देशों के शीर्षस्थ व्यक्तियों को यह पसंद नहीं था। वे सुरक्षा के नाम पर भरी बंदूकें दिखाकर भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। भारत लौटते समय सफिया ने देखा कि अमृतसर के कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेखिका द्वारा लाहौरी नमक की पूरी कहानी सुनने पर उन्हें अपनी जमीन, डाव आदि की याद आती है और वे भावुक हो जाते हैं। अमृतसर के स्टेशन पुल पर चढ़ती हुई सफिया सोच रही है कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। एक बीबी लाहौर को अपना वतन बताती है, पाक कस्टम अफसर दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम अफसर ढाका को अपना वतन बताते हैं। जबकि ये तीनों ही अलग देशों में रहते हैं, परंतु इनका मन अपनी जन्मभूमि में है तथा इनका कार्यक्षेत्र व निवास अलग क्षेत्र में है। वर्तमान समय में दोनों देशों के लोगों के बीच भावनात्मक लगाव पहले की तुलना में काफ़ी घट गया है। इसके बावजूद सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों की रजिया सज्जा